हेलो एवरीवन, आज है 6 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी विल्मर के बारे में। देखिए, अदानी विल्मर में कोई तेज़ी नहीं है, जबकि बाजार अच्छे मूड में था। निफ्टी 50 में अगर देखो तो 100 अंक की तेज़ी है। इवन पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो पिछले 5 दिन में अगर हम देखें तो निफ्टी 50 में 410 अंक की तेज़ी देखने को मिल रही है, जबकि अदानी विल्मर अगर आप देखो तो एक्चुअली में ये गिर रहा है, यहाँ पर गिरावट है। तो पिछले एक हफ्ते में कह सकते हैं कि भैया निफ्टी ने आग पकड़ी है, जबकि अदानी के शेयर्स में खास करके अदानी विल्मर में भी देखो या फिर ट्रांसमिशन में भी देखो, आज के दिन में अदानी टोटल गैस में भी कोई तेज़ी नहीं थी, ना एंटरप्राइज में थी, ना ट्रांसमिशन में थी, ना विल्मर में थी। बाकी अदानी ग्रुप का भी वही हाल है। बाजार अच्छी तेज़ी पकड़ रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं है। वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में कि चल क्या रहा है, यहाँ पर मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, बनेंगे तो कहाँ पर बनेंगे। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 406 रुपये का शेयर है अदानी विल्मर का, और पिछले एक महीने में देखें तो लगातार 6% की गिरावट है, और लगातार गिरा है ये 433 रुपये से लगातार गिरा है। लेकिन 400 रुपये के आसपास से कहीं ना कहीं एक सपोर्ट नजर आ रहा है, यहां पर ये अटक रहा है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो यहीं पर आकर ये अटका भी था। इससे पहले भी लंबे समय तक 400 की रेंज में ये अटका था, उसके बाद एक बड़ी रफ्तार आई थी। हालांकि जो तेज़ी आई थी उसकी वजह भी थी कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उसने जो जो चार्जेस थे इनके ऊपर, उसमें कोई ऐसे फोल्ड मिले नहीं थे, जिसके चलते पूरे अदानी ग्रुप में तेज़ी थी। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, 488 पर जाने के बाद लगातार 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 डिक्लाइन है। लेकिन 400 का लेवल जो है वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट दे रहा है यहाँ पर। अगर ये सपोर्ट इंटैक्ट रहता है तो अच्छी बात है कंपनी के लिए। लेकिन अभी जो खबरें निकल कर आई वो शायद अदानी विल्मर के लिए उतनी बेटर नहीं है। अदानी विल्मर के बारे में अगर हम बात करने जाए तो इनका जो Q1 का जो रेवेन्यू है उसमें 15% का फॉल आ सकता है, और जाहिर सी बात है ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि एडिबल ऑयल के जो प्राइजेस है ना वो कम हुए हैं। हमने देखा है कि भैया पर लीटर प्राइजेस में कटौती हुई है। अब आप खुद सोचिए कि 200 रुपये के ऊपर फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर 200 रुपये पर लीटर के हिसाब से अगर कुछ बिक रहा है, और अगर वो मान लीजिए कि 10 बैग्स बिक रहे हैं, ठीक है, तो 2000 रुपये का वो रेवेन्यू रहा। लेकिन अगर प्राइस कम होती 150 रुपये अगर वो हो जाता है, और अगर मान लीजिए कि 10 बैग्स बिकता है तो वो 1500 रुपये का आसपास का हुआ। तो जाहिर सी बात है वो वही सिंपल कैलकुलेशन जिसके चलते डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर आप देखिए, द शेयर ऑफ अदानी विल्मर विल बी इन फोकस ऑन थर्सडे मॉर्निंग आफ्टर द अदानी ग्रुप फर्म सेड इट सेल फेल 15% year on year basis due to sharp decline in edible oil prices। तो भैया एडिबल ऑयल के प्राइस में एक शार्प डिक्लाइन की वजह से ईयर ऑन ईयर बेस पे 15% का यहां पर डिक्लाइन आ सकता है। इवन वॉल्यूम्स में जंप आया है, ठीक है, वॉल्यूम्स में 25% का जंप आया है। देखो, ज्यादा सामान बिका है इनका, ठीक है, लेकिन प्राइजेस के डिक्लाइन के चलते कहीं ना कहीं आपको यहां पर दिक्कत आएगी। यहां पर एडिबल ऑयल एंड इंडस्ट्रियल एसेंशियल सेगमेंट विटनेस 15% डी ग्रोथ इन रेवेन्यू, ये कंपनी ने बोला है। एडिबल ऑयल प्राइजेस हैव फॉलन बाय मोर देन 50% इन लेस देन 1 ईयर। पिछले एक साल के अंदर भैया 50% तक इनके प्राइजेस कम हुए हैं। इन द जून क्वार्टर द प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल सो a decline in the range of 5% to 20% subsequently before recovering as the quarter came to close। तो भैया जो क्वार्टर मतलब 5 से 20% का डिक्लाइन हमें जून में ही देखने को मिल गया था। अदानी विल्मर said its risk management framework has migrated in the impact of the falling price on its gross profit to the significant extent, but the high cost inventory in is an environment of falling प्राइस एक्सटेंड प्रेशर एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सिंपल सी बात है भैया कि थोड़ा सा झटका लगा ज़रूर है, लेकिन कंपनी बड़ी है, दिक्कत नहीं आएगी। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते भी कहीं ना कहीं एक हाई एडेबल प्राइस हमने विटनेस की, लेकिन बाद में चीज़ें बेटर होती नजर आई। अदानी ग्रुप फर्म सेड इट्स फूड एंड FMCG सेक्टर recovered a revenue growth of 30% plus year on year to cross 100,000 करोड़ मार्क फॉर द क्वार्टर ऑन द स्टैंडअलोन बेसिस। तो देखा जाए तो मैनेजमेंट की कमेंट्री यह है कि भैया देखो हम धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं। ये जो भैया जो प्राइजेस में इस तरीके से डिक्लाइन आपको देखने को मिला है, जिसके चलते शायद हम थोड़ा सा रेवेन्यू में डी ग्रोथ शायद यहाँ पर देख सकते हैं, और ये पूरा सेक्टर वाइज है। अदानी विल्मर में देखें तो देखो वॉल्यूम्स ठीक ठाक नहीं है,
बहुत कम लोग इंटरेस्टेड है खरीदारी बिकवाली में। 10 लाख के आसपास के वॉल्यूम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 7% लोग कह रहे कि बेचो और भाग जाओ, 86% लोग कह रहे खरीदारी करो और 7% लोग कह रहे होल्ड करो। तो वो कंपनी अच्छी है और ऑयल वाले सेगमेंट में ना ये मार्केट लीडर है। लेकिन एक चीज़ आप समझिए कि एडिबल ऑयल के प्राइस में जो गिरावट आई उससे कहीं ना कहीं इनका रेवेन्यू इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज भी उभर कर आ रहा है और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी अपना एफएमसीजी ब्रांड तैयार कर चुकी है इंडिपेंडेंट के नाम से, और कंपनी जो है वो बड़े पैमाने पर अभी नॉर्थ में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है। भैया एडिबल ऑयल से लेकर राइस से लेकर कई सारे रेंज ऑफ वैरायटीज़ लेकर आ चुकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और जिसके चलते यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करने जाए अदानी को लेकर तो भैया इनके जो नंबर्स हैं पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी अच्छे रहे हैं। 2022 फाइनेंशियल ईयर में इनका जो रेवेन्यू है वो 52,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रहा और 2023 में ये 55,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रहा। जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट्स हालांकि 2022 में अच्छे थे क्योंकि मार्जिन अच्छे थे, 860 करोड़ का प्रॉफिट रहा और 2023 में 660 करोड़ का प्रॉफिट रहा। देखिए कंपनी जो है वो हैवीली एक्सपांशन की तरफ जा ज़रूर रही है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो दिक्कतें पैदा हुई, अभी कंपनी का मेन फोकस जो है वो ये है कि भैया जल्द से जल्द कर्जा चुकाना इनका मेन फोकस है, जिसके चलते जो एक्सपांशन प्लान है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है। तो ये एक वजह ज़रूर है अभी कम ग्रोथ की अदानी ग्रुप में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनके रेवेन्यू जो थे वो धीरे धीरे डिक्लाइन, मतलब लास्ट क्वार्टर खराब रहा था, जबकि भैया मार्च में अच्छे रेवेन्यू आने चाहिए क्योंकि फेस्टिवल सीजन होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं थे। 13,870 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा और प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो बहुत बड़े पैमाने पर डिक्लाइन देखने को मिला है। अभी जून के नंबर्स देखेंगे कि कैसे आएंगे, अगर वो अच्छे नंबर्स आएंगे तो और बेहतर तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर नहीं आते तो शॉर्ट टर्म के लिए दिक्कत आएगी यहाँ पर। और कंपटीशन भैया रिलायंस के चलते भी और ज़्यादा देखने को मिल रही है। अभी अदानी विल्मर के बारे में अगर आप देखोगे तो अभी भी इसका जो पी है वो 90 का है, जो कि सेक्टर पी से काफ़ी हाई है, जो कि 48 है सेक्टर पी। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करने जाए तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 87.94% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? अदानी ग्रुप और विल्मर ग्रुप। बड़े बड़े फंड हाउस बहुत कम क्वांटिटी है इनके पास। म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ 0.02%, डोमेस्टिक के पास सिर्फ 0.09%, एफआईएस के पास 1.27% है, जबकि रिटेल्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में है। यहाँ पर आप और हम यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 9.49% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स लेकर बैठे हैं, 1.19% की होल्डिंग अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है। देखिए अदानी विल्मर मैं मानता हूँ कि कंपनी अच्छी है। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे तो भैया मार्केट लीडर है ये एडिबल ऑयल में। इसके अलावा कंपनी ने राइस में भी बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपांशन किया था पिछले साल, अगर आपको पता हो तो। कई सारे राइस प्रोसेसिंग यूनिट्स खरीदे थे, कोहिनूर जैसी बड़ी ब्रांड को अक्वायर किया था और कंपनी बड़े पैमाने पर काम कर रही थी। इवन अभी हाल फिलहाल में ही अदानी ग्रुप में बहुत बड़े पैमाने पर मार्केटिंग कैंपेन्स लॉन्च किए हैं और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हेल्प करेंगे इनको। और जहाँ तक बात की जाए तो एडिबल ऑयल में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी इनकी, जिसके चलते इनके नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते नजर आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा जो इनका रेवेन्यू है 80 से 90% जितना इनका जो रेवेन्यू है कंपनी का वो सिर्फ एडिबल ऑयल से निकल रहा है। बाकी में कंपनी कोशिश कर रही है कि भैया उसको भी फेमस करा जाए, चाहे वो बाकी हो, चाहे मतलब राइस की बात करें, बेसन पल्सेस वगैरह, सत्तू वगैरह की बात करें, पोहा वगैरह की बात करें, सोप्स हैंड वॉश की बात करें तो है ठीक है, लेकिन वो उतना ज़्यादा फेमस नहीं। लेकिन फिर भी फॉर्च्यून का ब्रांड कंपनी कोशिश कर रही है कि और बड़े पैमाने पर घर घर पहुंचाया जाए। मार्केटिंग कैंपेन्स लॉन्च किए गए हैं, देखते हैं क्या उसका असर होता है। लेकिन हाँ, जो जून क्वार्टर के नंबर्स है उससे मतलब जो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है उससे पता चल रहा है कि जून क्वार्टर के नंबर से उतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन शायद नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कंपनी अच्छी है, मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर होगी अदानी ग्रुप में, अदानी विल्मर में। हालांकि रिलायंस की जो एंट्री हुई है वो इनको परेशान तो करेगी, ठीक है। रिलायंस की जो एफएमसीजी में एंट्री है वो परेशान करेगी, डेफिनेटली परेशान करेगी, जिसके चलते पूरा सेक्टर वाइज देखो थोड़ा बहुत आपको हलचल देखने को मिल सकती है। लेकिन चीज़ें बेहतर होगी अदानी विल्मर के लिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि अदानी का शेयर 400 रुपये के आसपास अगर मिलता है खरीदारी के थोड़ी बहुत मौके बनेंगे, मतलब हाँ थोड़ी सी क्वांटिटी आप खरीद सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं। और उसके बाद हर 40-50 रुपये की गिरावट अगर आती है तो आप एवरेज करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली कंपनी में पोटेंशियल है कि दोबारा 500 का लेवल देखेगा, लेकिन हाँ टाइम लगेगा। अभी कंसोलिडेशन वाला फेज चल रहा है, थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर बाजार अच्छे मूड में है, अदानी मूड में नहीं है, ये देखने को मिल रहा है, क्लियर कट यहाँ पर है। तो वेट एंड वॉच, सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ खरीदारी के मौके धीरे धीरे ऐड करने के बन सकते हैं यहाँ पर, स्पेसिफिकली अदानी विल्मर में।
लेकिन टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी विल्मर के बारे में आप क्या सोचते हैं और अदानी ग्रुप की कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में या फिर आपको पसंद है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।